हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। आगे कंटिन्यू। आपको याद हो अब तक हमने इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट है, गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने सीख लिया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है और जो है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज का ट्रीटमेंट कर लिया। आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो फुल फ्लैश क्वेश्चन है। उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल भी बनानी है और जो है बैलेंस शीट भी बनानी है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। तीन पार्टनर उनका रेशियो दे रखा है। ऑन 31 मार्च 2021 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज, और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है और कैपिटल अकाउंट्स है, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स नहीं है। असेट साइड चलते हैं तो बैंक बैलेंस है, डेटर है, स्टॉक, बिल्डिंग, और वहां पर आपको एक एक्यूमुलेटेड लॉस दिखता है जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू राइट ऑफ होगा, उनकी डेबिट साइड जाएगा कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, ऑन द अबाउट डेट आर रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ड्यू टू हिज इलनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। आर जो है रिटायर हो गया है अपनी बीमारी की रीजन से। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 40,000। बिल्डिंग क्या हो गई आपकी? डेप्रिशिएट। असेट्स का वैल्यूएशन हुआ है, असेट्स लायबिलिटी का जब भी वैल्यूएशन होगा उस पर जो प्रॉफिट लॉस होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आएगा। डेप्रिशिएट हुआ था तो डेबिट साइड आएगा रिवैल्यूएशन की। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी मेंटेन एट 20% और डेटर। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसमें ज़्यादातर मिस्टेक हम करते हैं। डेटर आपको देखो हमेशा डेटर इनर कॉलम के लेने हैं। बैलेंस शीट में आप जरा चेक करो, 40,000 माइनस 5,000 करके दिखा रखा है 35,000। जो 35,000 है उसको बोलते हैं आउटर कॉलम, और जो आपको इससे पहले दे रखा है उसको बोलते हैं इनर कॉलम। इनर कॉलम के ऊपर जो 40,000 है हमेशा जो डाउटफुल लगेगा उस पर चार्ज होगा। कितना बनता है? 20% करते हैं तो 8,000, लेकिन वो कह रहा है इतना मेंटेन करना है, 8 तक मेंटेन करना है, तो आपने 5,000 तो पहले से ही मेंटेन कर रखा है, 3,000 आएगा रिवैल्यूएशन की डेबिट। ये अच्छा पॉइंट था। थर्ड पॉइंट आ रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑफ ₹5,000 वॉज टू बी रिकॉर्डेड। सैलरी आउटस्टैंडिंग है जो कि रिकॉर्ड करनी है तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड आएगी। क्रेडिटर ₹4,000 विल नॉट बी क्लेम्ड। क्रेडिटर 4,000 तक के नॉट क्लेम्ड का मतलब फर्म को प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्यों? क्रेडिटर को इतना क्लेम हमें देना नहीं है। आगे दे रखा है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 72,000। इसमें आर का शेयर निकाल लेंगे जो कि 36,000 बनेगा, और फिर 36,000 को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वो जब अभी जैसे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब करते हैं इसको। आगे दे रखा है आर वॉज टू बी पेड। अच्छा पॉइंट आ रहा है, जो रिटायरिंग पार्टनर है फर्म ने उसको 15,000 कैश पेड की है थ्रू बैंक, यानी कि बैंक के थ्रू पेमेंट करी है। एंड द बैलेंस वॉज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, और बैलेंस को ट्रांसफर किया लोन अकाउंट में। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ PQR। हमें बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले आ जाओ रिवैल्यूएशन पे। रिवैल्यूएशन की नेचर आपको हमने हर क्लास में बता रखी है। नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट की कंडीशन है ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज विल बी डेबिट, डेबिट में दिखेंगे, और ऑल इनकम एंड गेन विल बी क्रेडिट, वो क्रेडिट में दिखेंगे। जिस भी रीजन से आपको लॉस हुआ तो डेबिट में आएगा, या कोई एक्सपेंस हुए तो डेबिट में आएगा। जिस भी रीजन से आपको प्रॉफिट हुआ, जैसे असेट्स आपकी इंक्रीज हो गई तो प्रॉफिट हुआ, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई तो प्रॉफिट हुआ, या कोई इनकम आ जाए तो इधर लिखते हैं। क्लियर हो गया? ये नॉमिनल अकाउंट है जो हमने जर्नल एंट्री में सीख रखा है। अब पहला पॉइंट देखो, पहले पॉइंट में ही आ रहा है बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड। कम हो गई तो लॉस है या प्रॉफिट? लॉस। 40,000 लिखो डेबिट साइड में। ये यार डेबिट क्रेडिट भी लिख लो, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखे हुए। और इसका दूसरा नाम भी नोट कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये कई क्लास में हमने लिखा रखा है। कभी कभी बोलेगा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो हमें डरना नहीं है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट ही है। यहाँ लिखो टू बिल्डिंग, इतने अमाउंट की है 40,000। हर स्टेप सोच के करना, भाई लॉस था तो इसलिए लिख दिया, प्रॉफिट होगा तो इधर आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो आपको अभी बता दिया। 20% किसका चार्ज होगा? 35,000 की गलती मत कर देना, जो आपको इनर कॉलम में डेटर दे रखे हैं। देखो मैं यहाँ कर भी देता हूँ, जो डाउटफुल डेट आपका आएगा 40,000 का 20% करो, 20/100 कितना बनता है? 8,000। आपके पास ऑलरेडी कितना एग्जिस्ट है? 5,000। तो कितना और मेंटेन करना पड़ेगा? 3। वो 3,000 यहाँ दिखाओ, लिखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कैसे आया ये? भाई यहाँ गलती ये मत करना कहीं आप पूरे 8,000 ले लो। 8,000 तो आपको मेंटेन करके चलना है, क्लियर लिखा हुआ है क्वेश्चन में। लेकिन हमने ऑलरेडी 5,000 का प्रोविजन बना रखा है, तो कितने की और रिक्वायरमेंट है? 3,000 वो ले लिया। यहाँ मैं 5 आपको ये करके भी दिखा देता हूँ, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है बुक्स में।
नेक्स्ट चलते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी इंक्रीज है, पे करनी पड़ेगी, लॉस है, डेबिट साइड लिखो, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। भाई कितना अमाउंट दे रखा है 5000 रुपी, लिख दो 5000। नेक्स्ट क्या पॉइंट आ रहा है, अगला आ रहा है एंड क्रेडिटर रुपी 4000 विल नॉट बी क्लेम्ड। मीनिंग समझ लो इसका, कई बार बच्चा क्या करता है सीधा क्रेडिटर यहाँ लिखेगा कि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी ये भी देखनी है कि वो डिक्रीज हुई या इंक्रीज। भाई डिक्रीज होगी तो प्रॉफिट है और इंक्रीज हो जाए तो डेबिट में आएगी। जैसे लाइबिलिटी इंक्रीज थी तो डेबिट में आ गई क्योंकि लॉस था फर्म के लिए एक तरीके से। अब आपके क्रेडिटर को 4000 तक का क्लेम पे नहीं करना, विल नॉट बी क्लेम्ड का मतलब है देने नहीं है क्रेडिटर को, तो लाइबिलिटी डिक्रीज है, प्रॉफिट है, क्रेडिट में दिखा दो बाई क्रेडिटर 4000 रुपी। क्लियर हो गया ये। अब इसका टोटल करते हैं। भाई टोटल करते हैं तो देखो इधर का टोटल कितना बनता है, ये तो बन गया 48, उधर 4000 है, लॉस आ रहा है फर्म को, 48,000 लिखो, ये रहा 48। ये इस लॉस को यहाँ लिखो भाई, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पी कैपिटल, क्यू कैपिटल, आर कैपिटल, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जितने भी पार्टनर होंगे जो बैलेंस शीट में है इंक्लूडिंग रिटायरिंग, कहीं आप सोचो रिटायरिंग को नहीं, जितने बैलेंस शीट में एग्जिस्ट है सबको देना होगा लॉस। भाई कितना लॉस आ गया 44,000, माइनस कर लो इसमें से 44, लिख दो 44,000। भाई 48,000 इधर का आ रहा है और 4,000 का प्रॉफिट था बस, तो माइनस करके 44 लॉस आ गया। ये कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनकी रेशियो दे रखी है 2:3:5, उस रेशियो में आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। करते हो तो ये देखो, ये तो बन गया 10 से कर रहे हो 8800, तो ये आ गया, लिख दो 8800। उसके बाद दूसरा करते हो 13,200 एक आ गया, और हाफ कर दो 22, क्योंकि ये तो 5/10 हुआ तो हाफ ही हो गया 22,000। क्लियर हो गया, ये आपने रिवैल्यूएशन बन गया। तो ये तो था हमारा इसका रिवैल्यूएशन। अब इसका करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे बनता है ये हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी करा था, काफ़ी हद तक वैसे ही बनता है, बस जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट में चेंज आएगा। क्या चेंज है, यदि हमने उसको कुछ पेमेंट करी है तो टू कैश कर देंगे, और जो उसका बैलेंस निकलता है उसको कैरी डाउन नहीं लिखते, उसको लिखते हैं लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। मैं स्टार्टिंग करता हूँ, उसके बाद पॉइंट जैसे आएगा तब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब भी कोई आप अकाउंट बनाओगे, कोई भी लेजर बनाओ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज ए लेजर, और उसका यदि बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रहा है बैलेंस, तो सबसे पहले हमें उसके ब्रॉट डाउन बैलेंस लिखनी है। अब वो डेबिट में आएंगे या क्रेडिट में, ये क्वेश्चन है। देखो लाइबिलिटी के बैलेंस होते हैं हमेशा क्रेडिट, तो जब कभी भी हम कोई लाइबिलिटी का लेजर बना रहे हैं तो उसका बैलेंस बीडी लिखते हैं क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले तो शुरुआत करो बाई बैलेंस बीडी से। हर स्टेप सोच के चलो कि मैंने इसको बैलेंस बीडी को इधर क्यों लिखा, डेबिट साइड क्यों नहीं लिखा। डेबिट साइड भी आ सकता था, अभी बताता हूँ। यदि किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कभी असेट्स में आ जाए, आएंगे ऐसे क्वेश्चन भी, तो किधर लिखते हैं, तब लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस है। और डेबिट है तो ये देखो ये डेबिट बैलेंस रहा, ये क्रेडिट बैलेंस था तो इधर। और लेट करो किसी को डेबिट क्रेडिट में प्रॉब्लम है, देखो हर टाइप का स्टूडेंट है, आप फिर जो है लेफ्ट और राइट साइड याद रख लो। ये कौन सी साइड दिख रही है आपको, राइट हैंड साइड। आपको जो है बैलेंस शीट से क्या करना है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी कौन सी साइड दिख रही है, लेफ्ट हैंड साइड, क्रॉस करके चलना है। लेफ्ट से जब भी ट्रांसफर होगा तो कहां पर जाएगा, वो राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में कोई चीज होगी तो वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। तो ये देखो आपको किधर दिखा रखे थे, लेफ्ट हैंड साइड, हमने कहा लिखा है राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया, वरना मैंने आपको लॉजिक बता दिया क्यों लिखे, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है और क्रेडिट साइड आएंगे। फिर लिखो कितना कितना है, 80,000, 70,000, 60, 80,000, 70,000 और 60। अब एक्यूमुलेटेड रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। कोई भी नहीं दे रखा इस क्वेश्चन में, लेकिन असेट साइड में एक्यूमुलेटेड लॉस है। देखो ये दे रखा P&L अकाउंट। अभी क्या बताया था, असेट्स के जितने भी बैलेंस है क्या है, डेबिट बैलेंस है, तो कौन सी साइड आएंगे, डेबिट साइड। P&L किधर दे रखा है, डेबिट साइड, असेट साइड में, तो किधर आ जाएगा, ये रहा। ना भी समझ आए, देखो P&L असेट्स में आने का मतलब है लॉस है, और लॉस होने से पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। कोई भी आपकी आइटम जिससे कैपिटल इंक्रीज है तो क्रेडिट में लिखते हैं, और डिक्रीज हो तो डेबिट में लिख दो टू P&L। किसी भी वे में समझ लो, दोनों तीन तरीके से, जिससे आपको समझ आ जाए उसी से क्लियर हो जाएगा। क्रॉस करके जैसे अभी बताया था, ये कौन सी साइड दिख रही है मेरी, लेफ्ट हैंड साइड। बैलेंस शीट में P&L की तरफ दिख रहा था, असेट साइड में चलो राइट हैंड साइड। राइट से जब भी ट्रांसफर होगा तो किधर आएगा, क्रॉस करके आएगा, लेफ्ट हैंड साइड। कितना दे रखा है आपको, 10,000 रुपये दे रखा है। कौन सी रेशियो में आ जाएगा, 2:3:5 करोगे तो ये तो 2,000 हो गया, ये 3,000 हो गया। हमने 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया, ध्यान रख लेना कैसे किया। 10,000 इंटू करो 2/10 तो 2,000 आएगा। 10,000 इंटू 3/10 करोगे तो 3, 10,000 इंटू 5/10 करोगे तो 5। क्लियर हो गया, ये तो बैलेंस शीट से आ गई।
भाई टोटल 8 आइटम हमने पिछली क्लास में आपको रिपीट कराई थी। लाइबिलिटी साइड में 5 हो सकती थी, रिपीट कराता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस, जर्नल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, WCR, IFR, कोई भी नहीं दे रखा था, लेंगे ही नहीं। क्लियर है। अब असेट साइड में 3 आइटम हो सकती थी, एग्जिस्टिंग गुडविल या फिर आपको P&L, जैसे P&L इसमें आ गया, या एडवर्टीजमेंट सर, 3 में से एक ही आइटम थी, वो इधर आ जाएंगी। क्लियर है। अब चलते हैं रिवैल्यूएशन पे। चलो, रिवैल्यूएशन से लॉस हुआ था, याद करो। तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट था या लॉस था? लॉस था। लिखो 2 लॉस, यहाँ लिख दो रिवैल्यूएशन, वरना इसमें भी क्रॉस की कॉन्सेप्ट है, याद रख लो। भाई आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में किधर दिखा रखा है? क्रेडिट साइड दिखा रखा है। जब ये पोस्ट होगा तो डेबिट साइड जाएगा, यानी कि उधर किधर दिखा रखा है? राइट हैंड साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट में देख लो। जब कैपिटल में आएगा तो किधर आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर हो गया। कितना कितना था ये आपका? था 22,000, तो ये आया था, ध्यान हो, 44 था ना, और ये कितना बना था? 8800 बना था, और ये आपका बना था 13,200, ये था ये। क्लियर हो गया भाई। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में इतना ही लिखा हुआ है, देख लो। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब है देखो गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल दे रखी है आपको 72,000 की, तो गुडविल को लेंगे। भाई गुडविल आपकी देखो, गुडविल कितनी दे रखी है, मैं वर्किंग में दिखा रहा हूँ आपको। ये गुडविल दे रखी है 72,000 फर्म की। ये फर्म की गुडविल है, इसमें आर का शेयर निकलेगा। ये तो फर्म की गुडविल हो गई, और आर का शेयर कितना हो गया? लिख लो, आर शेयर इन गुडविल। पहले आर शेयर इन गुडविल। भाई आर का जो खुद का शेयर है 72,000 इंटू करो 5/10 करते हो, तो आर का खुद का शेयर आ गया 36,000, ध्यान रख लो। और ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन सी रेशियो में होगा? गेनिंग रेशियो में। अच्छा, जब भी आपके रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो गेनिंग रेशियो कितना आ जाएगा? ओल्ड रेशियो के इक्वल आएगा। गेनिंग रेशियो इस क्वेश्चन में आ गया 2:3। कैसे आया वो भी बताता हूँ आपको। तीनों के रेशियो दे रखे हैं, नोट कर लो। ये रे 2, ये ओल्ड रेशियो दे रखे हैं। गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है बताया था आपको। ओल्ड रेशियो क्या हुआ? आर तो रिटायर है, 2 का शेयर क्या बच गया? 2:3। इसके शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। जब रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो गेनिंग रेशियो हमेशा किसके इक्वल आ जाएंगे? ओल्ड रेशियो के, रिमेनिंग पार्टनर के, 2:3। अब इसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। करते हो इसको 36 और 72, 14,400 तो एक आ गया ये, और उसके बाद 7 3 हो गया 21,600 इसका एक आ गया। ये चीज़ क्लियर हो गई। एक बार चेक भी कर लो, 20 और 1 30, 34 30, हाँ ठीक है, यही आएगा। क्लियर हो गया। अब ये देखो गुडविल का ट्रीटमेंट थोड़ा यहाँ पर चेंज है। एडमिशन में तो हम क्रेडिट साइड ही लिखते थे, याद करो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। लेकिन जब भी रिटायरिंग पार्टनर होगा या किसी पार्टनर की डेथ होगी, यानी कि 2 चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ गुडविल, वो दोनों साइड आएगी। जो रिटायरिंग पार्टनर है या जिसकी डेथ है उसके तो क्रेडिट में आएंगी, जो सेक्रीफाइस करके जा रहे हैं, और जिनको गेन हो रहा है उनके डेबिट में। अभी पोस्टिंग करते हैं। देखो अभी ये एंट्री हुई, किसको मिलनी है गुडविल? इसकी एंट्री बता देता हूँ। जर्नल एंट्री मैं यहाँ कर देता हूँ आपको। यहाँ लिखो P डेबिट हो गया, Q डेबिट हो गया, और 2R। R को कितना मिलेगा? 36,000। P के अकाउंट में 14,421,6। ये गुडविल की जर्नल एंट्री मैंने पास कर दी। क्लियर है। अब इसकी पोस्टिंग कर दो। भाई P में है तो डेबिट साइड आएगा, Q डेबिट में दिख रहा है तो डेबिट में आएगा। लेजर पोस्टिंग सिखा रहा हूँ। R किधर है? क्रेडिट है तो क्रेडिट में आएगा। तो पहले R के कैपिटल अकाउंट में लिख दो। यहाँ लिखो बाई P कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल का ट्रीटमेंट है, याद रख लेना। और बाई Q कैपिटल अकाउंट कितना कितना था? 14,400 और 21, 14,400 और 21,600। मैं यहाँ ब्रैकेट में ये ऐसे कर भी देता हूँ। ये गुडविल है रिटायरिंग पार्टनर की, और कौन से रेशियो में हुई थी? 2:3 में। क्लियर है। आपने लिखनी नहीं है, समझाने के लिए। भाई इसकी तो कैपिटल इंक्रीज करनी है क्योंकि इसने सेक्रीफाइस किया है। गेन किसको हुआ था? P और Q। P डेबिट हो रहा है तो P के डेबिट साइड आएगा। यहाँ लिख दो 14,400। Q भी डेबिट दिख रहा है, लिख दो 21,600। इनमें कुछ आना ही नहीं है, यहाँ पर भी ऐसे बंद कर दो। और इसके अपोजिट कौन सा अकाउंट था? R, तो पोस्टिंग ऐसे थी, ये R कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर एक पॉइंट है, क्वेश्चन में अच्छी तरह से देखो। लिखा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पेमेंट कर दी हमने 15,000 की, और रेस्ट अमाउंट को जो है लोन में ट्रांसफर करना है। पहले रिटायरिंग का करते हैं, फिर जो है उसके बाद जो है रिमेनिंग पार्टनर का करेंगे। यहाँ लिखो 2 बैंक जो आपने पेमेंट करी है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में अमाउंट पेड किया हमने कुछ, उसको कितना अमाउंट पेड किया है? 15,000 रुपी। इसके कैपिटल अकाउंट में लिखो पहले, जो रिटायरिंग पार्टनर है, ध्यान रख लो।
और जो अब बचेगा, फुल पेमेंट नहीं करी हमने इसको, खाली 15 की करी है, इसके कैपिटल में तो कुछ और आ रहा है, उसको लिखते हैं लोन अकाउंट। यहाँ लिखो आर्स लोन अकाउंट, अच्छी तरह से देख लो ये पॉइंट, जो बैलेंस रह गया उसके अकाउंट में। पहले आर का टोटल कर दो, आर का बनता है 60, 70 और 90, 95, 96,000 बन रहा है इधर का, तो लिख लो 96,000, ये आर का कर रहे हैं हम, ध्यान रखना। अब यहाँ से देखो क्या बनता है, ये तो बन गया 20 और 20 40 यहाँ से माइनस कर दें तो 56 और 2 54,000 उसका बैलेंस बच गया। याद रख लेना ये लोन में ट्रांसफर होगा उसके, जो बैलेंसिंग फिगर आई है मैं यहाँ लिख देता हूँ, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है भाई? हमने यदि उसको पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या था, फिर दोनों अमाउंटों को मिलाकर जो है 15 की पेमेंट कर दी थी हमने, रेस्ट अमाउंट बच गया वो लोन में ट्रांसफर। लेट करो कि आप पेमेंट नहीं करते, तब जो है दोनों को क्लब करके यानी कि कितना बन जाएगा, 69,000 लोन में चला जाएगा। क्लियर हो गया? और यदि आप फुल पेमेंट करते हो 69 की, तब क्या होगा, ये लोन में कुछ नहीं आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो जी, अब करते हैं दूसरों के कैपिटल अकाउंट। उसका तो वैसे ही दिख रहा है, पी का तो इधर 80 आ रहा है और इसका 70, लिख दो 80,000 और 17 के बैलेंस सीडी निकलेंगे जो बैलेंस शीट में आएंगे कैपिटल अकाउंट में। यहाँ लिखो 2 बैलेंस सीडी कैसे आएंगे, इधर का टोटल करो और ये इधर का टोटल कितना आ रहा है, 80,000 तो इसका है, वो तो दे ही रखा है, 70 इसका है। आप पहले 80 में से इसका करते हैं, इसका करते हो तो देखो कितना आ गया, ये लास्ट में 8 और 4 कितना हो गया, 12 और लास्ट में आ रहा है 8, तो ये तो बन गया 00 20 हो गया। 2 और 2 कितना हो गया, 4 12 हो गया, 12 और 4 कितना हो गया, 16 के बाद 4 कितना हो गया, 16 और 4 20, 2 कैरी हो गया, 2 और 1 3, उसके बाद 5, 54,800 तो इसका बैलेंस आ रहा है जो बैलेंस शीट में जाएगा, ध्यान रखना। अब इसका बैलेंस शीट ही निकलता ही नहीं है, याद रखना। अब इसका आ गया 70, इसका करते हैं 6 और 2 कितना हो गया, 8, लास्ट में फिर 2 बनाओगे तो 0 10, 1 कैरी हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 6 और 2 8, उसके बाद फिर दोबारा 2 आ गया तो 20, 2 और 1 3 4, 32 200 आ गया। क्लियर हो गया भाई? ये ऐसे बनता है, पहले बैलेंस शीट लिखोगे, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट। कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स दे रखे हैं तो यहाँ लिखो वो थे ही नहीं, कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था तो इधर लॉस था तो डेबिट में आ गया, कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेज है 3 ही दिखेंगे असेट्स में, गुडविल एग्जिस्टिंग जो होगी बैलेंस शीट में, P&L या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, खाली P&L था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिवैल्यूएशन लॉस था इधर ले लिया। गुडविल दोनों जगह जाएगी, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके क्रेडिट में और जो रिमेनिंग पार्टनर बचते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में, जितना जितना उन्होंने गेन किया था। उसके बाद कुछ पे कर रखा है तो लिख दो, कुछ बचा रह गया उसके अकाउंट में तो लोन लिख दो, फिर बैलेंस शीट। अब इसकी प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। अब सबसे पहले देखो बैलेंस शीट में चाहे लाइबिलिटी से स्टार्टिंग कर दो चाहे असेट से, कोई भी साइड से करो, लेकिन जो चेंज हो रहा है उसमें चेंज करके दिखा दो। पहले नंबर पे देखो क्रेडिटर लिखे हुए, लाइबिलिटी से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, असेट से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर लेना। क्रेडिटर्स देखो कितने दे रखे हैं आपको, 70,000, और क्रेडिटर की एडजस्टमेंट भी रीड करनी है आपने। क्रेडिटर के बारे में एक पॉइंट आ रहा था, 4,000 विल नॉट बी क्लेम्ड, तो लाइबिलिटी डिक्रीज हुई थी, माइनस करके दिखाओ जितने से हुई थी। वैसे भी याद रख लो जितनी भी एडजस्टमेंट है डबल इफेक्ट करेंगी, ये रहा। क्लियर है? सेकंड नंबर पे दे रखे कैपिटल अकाउंट्स, तो कैपिटल अकाउंट्स लिखो, ये रे कैपिटल अकाउंट्स भाई किस किस के हैं। अब एक तो पी का और एक क्यू का याद रखो। पी का जो आ रहा था 54,800 आ रहा था, और जो क्यू का आ रहा था आपका वो 32,200। चेक करो कैपिटल अकाउंट में अभी आए थे ये, इन दोनों का तो टोटल यहाँ लिख दो, 0 0 1 कैरी हो गया, 6 7 और 8 87। भाई ये तो बन गई हमारी क्या चीज़ है, कैपिटल अकाउंट। अब याद करो आर का भी था, आर आज हमारा पार्टनर नहीं रहा, लेकिन आर के अकाउंट में ट्रांसफर करे थे 54,000 लोन में। तो क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं आर्स लोन, ये आपका रिटायरमेंट में चेंज है। लोन अकाउंट में याद करो 54,000, ये तो आपका ये बन गया कैपिटल अकाउंट से। अब आगे चलते हैं, असेट साइड पे आओ। देखो बैंक बैलेंस आपको 45,000 है, लिखो बैंक बैलेंस। अच्छा चेंज हुआ था, ध्यान रखना बैंक बैलेंस में क्या चेंज हुआ था, याद करो। हमने जो है 15,000 की पेमेंट करी थी, किसको, आर को, उसके कैपिटल अकाउंट में दिखा रखे हैं। तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा, माइनस करके दिखा दो। भाई 45,000 आपके पास है, 15 आप उसमें से पे कर चुके रिटायरिंग पार्टनर को, तो कितना बच गया, 30। हर स्टेप ध्यान रख लो, सोच के करो, क्यों करते हैं प्लस माइनस। भाई बैंक का बैलेंस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ तो माइनस कर दिया। उसके बाद आ रहा है डेटर 40,000, लिखो डेटर 40,000। डेटर का पॉइंट भी अच्छी तरह से देख लेना।
कितना दिखा रहा है 40, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना दिखाओगे आप, याद करो अब, ये रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो कि 20% बनाना था, याद आ रहा हो आपको, हमने 8000 बनाया, ये रहा, मेंटेन करके चलना था। 5000 पहले से बना हुआ था, 3000 का आपने रिवैल्यूएशन में लिया हुआ, ध्यान करो, तो टोटल 8 का प्रोविजन हो गया, माइनस करो कितना है 32। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब आगे चलो, डेटर के बाद आ रहा है स्टॉक। स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिखो, जिसमें चेंज है चेंज करके दिखाओ, कोई चेंज नहीं है उसको एज इट इज लिख दो। स्टॉक के बाद अगला आ रहा है आपको बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की है 1,40,000 की। बिल्डिंग में चेंज था, ध्यान करो कितना चेंज था बिल्डिंग में, बिल्डिंग आपकी दे रखी है 1,40,000 की, जिसमें से 40 की डेप्रीशिएट हो गई, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 1,00,000 रुपये। क्लियर हो गया, ये रहा। नेक्स्ट चलते हैं, P&L डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, आना ही नहीं अब आगे चलते हैं। देखो हर एडजस्टमेंट को देखो कि वो दो जगह इफेक्ट कर गई या नहीं। पहली आ रही है बिल्डिंग डेप्रीशिएट की, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में लिया, उसके बाद ये रहा, तो डबल इफेक्ट हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो भी दो जगह ले गए हम, 3000 वहाँ ले लिया, और 3000 इसमें पहले 5 थे प्लस 3 करके ऐड ये करके दिखा दिया। नेक्स्ट सैलरी आउटस्टैंडिंग रिवैल्यूएशन की डेबिट में, उसके बाद दूसरा इफेक्ट नहीं हुआ, तो ये पे करनी है, लाइबिलिटी बनती है। लिखो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की है 5000, लिख दो 5000, ये लाइबिलिटी थी। नेक्स्ट क्रेडिटर दो जगह चले गए, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में ले लिए थे 4000, और उसके बाद ये आ रहा 4000 माइनस। उसके बाद गुडविल दे रखी थी, वो भी दो जगह चली गई, हमें पता नहीं चली। 36,000 हमने क्रेडिट में दिखा रखे थे आर के कैपिटल में, और पी क्यू में डेबिट दिखा रखे थे। फिर 15,000 का भी डबल इफेक्ट हो गया। क्या इफेक्ट हो गया, उसके कैपिटल अकाउंट में 2 के बैंक लिखा था 15,000, और वो 15 यहाँ से माइनस। ऐसे चेक करते हैं, हर एडजस्टमेंट को डबल चेक करा करो कि वो डबल इफेक्ट कर गई या नहीं, फिर मिस्टेक नहीं होगी। अब इनका टोटल करते हैं, तो देखो इधर का टोटल बनता है आपका 6 और 7 हो गया 13 और 9 कितना हो गया 22। भाई ये तो 22 बन गया आपका, क्लियर है, तो 2 कैरी हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 10 के बाद 21 हो गया, 21 2,12,000 आ रहा है, उधर का चेक करो। भाई लास्ट में 4th स्टेप पे आ जाओ सीधा, लास्ट में तो 2000 दिख ही गया, ये रहा। 5th स्टेप पे आ जाओ, अब 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया, 6 और 5 कितना हो गया 11 हो गया, 1 कैरी, फिर 2 आ गया, ये लो 2,12,000, दोनों मैच करती हैं, देखो क्लियर हो गया। तो आज हमारा अब ये फुल फ्लैश क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें रिवैल्यूएशन भी था, पार्टनर्स कैपिटल भी थे, और बैलेंस शीट भी थे। नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आप यहाँ तक प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।